हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अच्छे होंगे। मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर आपके बीच प्रेजेंट है इनोलॉजी टेस्ट टाइप 2 के प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, इनोलॉजी टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो फिर एक बार सारे प्रश्नों को कराना संभव नहीं, जिसके कारण मैंने प्रश्नों को छोटे छोटे वीडियो में लाने का कोशिश किया। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके बीच प्रेजेंट है एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 के बचे हुए प्रश्नों को लेकर के। तो फिर चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 के बचे हुए प्रश्नों को देखने वाले। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 83 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है आपको दिख रहा होगा। प्रश्न यहाँ पर है कि नदी डैम तो यातायात डैश। प्रश्न है यहाँ पर नदी डैम तो यातायात डैश। फ्रेंड्स, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इससे प्रीवियस पहले वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाए। यहाँ आज का प्रश्न है कि नदी डैम तो यातायात डैश। फ्रेंड्स, हमने बताया था आपको कि यहाँ पर हम तीन तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप पहले इस दोनों में रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन आपको दिखाई देगा सेम, फिर आप इसके और आपका जो आंसर होने वाला उसके बीच देखेंगे। फिर दूसरा तरीका हमने बताया था कि आप इसके बीच और इस सबसे पहले तो आपके सामने जो प्रेजेंट है उसको देखें, इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखेंगे, और जो रिलेशन इस दोनों के बीच दिखाई देगा वही आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे। फिर दूसरा तरीका हमने बताया था कि इसके और इसके बीच, दूसरा या तीसरा, इसके और इसके बीच रिलेशन देखेंगे, और फिर जो रिलेशन आपको दिखेगा वही इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखेंगे तो, कि इस दोनों के बीच रिलेशन देखा गया है। जो रिलेशन इस दोनों के बीच है वही रिलेशन आपको इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखे, आपको समझ आएगा कि यहाँ पर दिया गया है नदी डैम। तो आपको पता है कि नदी को डैम बना करके रोका जाता है, यानी नदी का जो पानी होता है उसे डैम बनाकर रोका जाता है। तो सेम इसी तरह से सोचेंगे तो यातायात को किससे रोका जाता है। तो फ्रेंड्स, यातायात को सिग्नल से रोका जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 सिग्नल हो जाएगा। प्रश्न 84 आपके सामने स्क्रीन पर है कि जमाना हिम तो जलाना डैश। जमाना हिम तो जलाना डैश। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रिलेशन यहाँ पर इस दोनों के बीच ही देखा गया है, और आपको इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। तो किस तरह से पता चल रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। जैसे जमाना, यानी आप किसी भी चीज को जमाते हैं तो वह किसका रूप लेता है, हिम का, यानी बर्फ का रूप लेता है। जैसे पानी को या दूध को, किसी भी चीज को जमाएंगे तो वह हिम बन जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। उसी तरह जलाना, जलाना यानी किसी भी चीज को आप जलाएंगे तो क्या बनेगा, जलने के बाद क्या बनेगा। ऑप्शन देखें, राख, काला, घाव, कागज, लकड़ी। तो फ्रेंड्स, आपको दिख गया होगा कि जलने के बाद क्या बनेगा, राख बनेगा। फिर से देखें, जमाना, जमाना का हिम, यानी कोई भी चीज जमता है तो वह हिम बन जाता है। हिम यानी बर्फ, ठोस। उसी तरह से जलाना, जलने के बाद आपको पता है कि इस ऑप्शन में क्या दिया गया है, राख, यानी जलने के बाद राख बनेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 1 राख। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न लिखा हुआ है विलंबकारी शीघ्रकारी। तो सीधा डैश, विलंबकारी शीघ्रकारी सीधा डैश। फ्रेंड्स, आपको हमने बताया है अभी तुरंत ऊपर वाले प्रश्नों में कि किस तरह से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करें। चूंकि हमने बहुत सारा वीडियो आपको करा रखा है, अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न दिया है विलंबकारी शीघ्रकारी तो सीधा डैश। प्रश्नों को फिर से हम आपको बता दें कि तीन तरीका से हम बनाते हैं। सबसे पहले तो आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन आपको दिखाई देगा सेम उसी तरह से आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे। या फिर आप इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन आपको इसके और इसके बीच दिखाई देगा वही रिलेशन आप इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे। या फिर आप इसका रिलेशन इसके साथ देखें, इसका रिलेशन इसके साथ देखें, और जो रिलेशन दिखाई देगा वही रिलेशन आप
का और आपका जो आंसर होने वाला है उसके साथ देखेंगे। यानी इस 3 तरह से आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको कोई ना कोई एक तरह से आपको दिखाई दे देगा कि प्रश्न को सॉल्व किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इस दोनों के बीच रिलेशन दिया गया है, इस दोनों के बीच रिलेशन दिया गया। क्या दिया गया है ध्यान से देखिए, विलंबकारी तो शीघ्रकारी, उल्टा वर्ड है, मतलब विलंब यानी देरी से होने वाला काम विलंबकारी और जल्दी होने वाला शीघ्रकारी, तो एक दूसरे का अपोजिट है। सेम उसी तरह से यहाँ पर सीधा दिया गया है तो सीधा का अपोजिट क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। सीधा का अपोजिट क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 2 टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने स्क्रीन पर है कि पंजा बिल्ली तो खुर डैश, पंजा बिल्ली तो खुर डैश। फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस दोनों के बीच रिलेशन को देखा गया है। यानी जो रिलेशन आपको इस दोनों के बीच दिखाई देगा वही रिलेशन आपको इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच दिखेगा। हमने हर प्रश्नों में आपको बताने का कोशिश किया है कि इस तरह के प्रश्नों को कितने तरह से, 3 तरह से बनाया जा सकता है। इससे पहले वाला प्रश्न भी हमने चर्चा किया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाया गया, यहाँ पर एक तरीका इस दोनों के बीच रिलेशन को देख करके अपनाया गया। यानी इस दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वही रिलेशन यहाँ पर इसके बीच और जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि पंजा, पंजा किस में होता है, बिल्ली में होता है। पंजा, पंजा आपको पता होगा कि इसको बोलते हैं, पंजा किस में होता है, बिल्ली में होता है। तो कुछ तो उसी तरह से देखेंगे खूर, खूर आपको पता है जिस तरह से गाय भैंस का जो होता है उसी तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे तो खूर किस में होता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, खूर घोड़ा में होता है, शेर में नहीं होता है। पंजा होता है, हाथी में भी आपको खूर नहीं दिखेगा, खरहा में भी खूर नहीं दिखेगा और मेमना में भी खूर नहीं दिखेगा। तो खूर किस में दिखता है, घोड़ा में। यानी खूर जिस तरह से पंजा बिल्ली में होता है, उन्हें पंजा बिल्ली में होता है, उसी तरह से खूर किस में होता है, तो घोड़ा में होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 3, क्या, घोड़ा। प्रश्न 87 आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया गया है चोगा पादरी तो डैश स्नातक, चोगा पादरी तो डैश स्नातक। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमने आपको इस तरह के प्रश्नों को कितने तरह से सॉल्व करने का के लिए बताया। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हमने 3 तरह से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का बताया है। सबसे पहले तो आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन आपको इस दोनों के बीच दिखाई देगा वही रिलेशन आपका जो यहाँ पर इसके बीच और इसके बीच देखना है। दूसरा है कि आप इसके बीच और फिर इसके बीच देख सकते हैं, जो रिलेशन दिखेगा सेम उसी तरह से इसके और इसके बीच देख करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। तीसरा है कि आप इसके बीच और फिर इसके बीच रिलेशन देखें, फिर जो रिलेशन दिखेगा आप इसके और इसके बीच निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको रिलेशन बस इस दोनों में ही देखेंगे, आपको पता चल जाएगा जो रिलेशन यहाँ पर इस दोनों में है वही रिलेशन आपका यहाँ पर आंसर जो यहाँ पर होने वाला उसके और इसके बीच में होगा। यहाँ पर दिया है चोगा पादरी तो डैश स्नातक। फ्रेंड्स क्या दिया गया है, चोगा पादरी तो डैश स्नातक। फ्रेंड्स चोगा जो होता है पहनने वाला होता है, और आप देखेंगे तो चोगा कौन पहनता है, पादरी लोग पहनता है। चोगा कौन पहनता है, पादरी लोग पहनता है। सेम उसी तरह से डैश स्नातक दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि डैश स्नातक यानी इसमें देखेंगे टोपी कोट डिग्री लवादा टाई, तो आपको पता होगा जो टाई है वो कौन पहनते हैं, स्नातक लोग पहनते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन 5, क्या, टाई। फिर से देखें जिस तरह से चोगा पादरी पहनता है तो डैश स्नातक यानी टाई स्नातक। प्रश्न 88 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न आप देख रहे हैं कि सुझाव मांग तो लेना डैश, सुझाव मांग तो लेना डैश, सुझाव मांग तो लेना डैश। हम बार बार प्रश्नों को इस तरह से इसलिए दोहराया ताकि आपको बोलते समय दिखाई दे दे कि इस प्रश्न में हो क्या रहा है। जैसे ही आपको समझ में आएगा बस आप सेकेंडों में प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, पेन उठाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम आपको समझा रहे इसलिए हम पेन से कुछ लिख भी रहे, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ता है। बस देखेंगे आपको समझ में आएगा, आंसर दिखाई दे देगा। यहाँ पर दिया है सुझाव मांग तो लेना डैश, सुझाव मांग तो लेना डैश। फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि इस तरह के प्रश्नों को कितने तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं, जो रिलेशन हमें दिखाई देगा वही रिलेशन आपको इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखते हैं। या फिर दूसरा तरीका देखेंगे तो आप इसके और इसके बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन आपको दिखाई देगा सेम इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच आपको देखना होगा। फिर तीसरा तरीका हमने बताया था कि आप इसके बीच और आप यहाँ इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन दिखाई देगा वही आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच आप
देकर आंसर को पता कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि इस दोनों के बीच जो रिलेशन है वही उसी तरह का रिलेशन आप यहाँ पर इसके और इसके बीच देखना है। क्योंकि हमको दिखाई दे दिया इसलिए हमने आपको बताने का कोशिश किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुझाव मांगे यानी सुझाव किसी से मांगा जाता है तो लेना, किसी से लिया क्या जाता है, सुझाव किसी से मांगा जाता है, सुझाव किसी से मांगा जाता है, उसी तरह से लेना का संबंध किससे होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए आपको समझ होगा, लेना का देना है, सुझाव किसी से मांगा जाता है, इस बात को आप समझ रहे होंगे, सुझाव किसी से मांगा जाता है तो लेना का संबंध किससे होगा। तो लेना यहाँ पर देना तो होगा नहीं, उल्टा वर्ड है, लेना का छीनना होगा नहीं, लेना का फिर यहाँ पर देना दिया नहीं होगा, लेना का उपहार। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे लेना का उपहार होगा। जिस तरह सुझाव मांगा जाता है उसी तरह से लेना, लेना यानी लिया जाता है क्या, उपहार। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा, क्या, उपहार। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि गहरा उथला तो स्वतंत्रता डैश, गहरा उथला तो स्वतंत्रता डैश। फ्रेंड्स आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया था, हमने बार बार इस बातों को दोहराने का कोशिश किया ताकि आपका ध्यान हमेशा बना रहे कि कितने तरीका से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। फिर से हम दोहरा रहे हैं। सबसे पहले आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन आपको दिखेगा सेम उसी तरह से आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना होगा। उसके बाद दूसरा तरीका आपको बता दें कि आप इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन आपको दिखाई देगा सेम उसी वही इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच रिलेशन देखना है। तीसरा हमने बताया था कि आप इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, फिर आपको जो रिलेशन दिखेगा आप सेम उसी तरह से आप इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तीनों तरीका में से कौन सा तरीका दिया गया है ध्यान से देखें, अगर आपको पता चल रहा हो तो बनाने का कोशिश करें। हम तो अभी बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है इस दोनों के बीच रिलेशन, ध्यान से देखेंगे तो आपको भी दिखेगा इस दोनों के बीच रिलेशन दिया गया है और सेम उसी तरह से आपको इसके और इसके बीच रिलेशन खोजना है। क्या रिलेशन दिया गया है तो देखिए अब यहाँ पर कि गहरा, गहरा का उथला। तो फ्रेंड्स गहरा का उल्टा उथला होता है, गहरा आपको पता है, उथला मतलब उठा हुआ और गहरा मतलब धंसा हुआ। तो गहरा का उथला क्या है, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। तो फिर सोचिए आप स्वतंत्रता का अपोजिट क्या होगा। तो स्वतंत्रता मतलब आजादी, आजादी का उल्टा आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला दिया है मुजरिम, अनुशासन, प्रजातंत्र, इनमें से कोई नहीं और दूसरा जेल दिया है। तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता है कि मतलब फ्री होकर के बाहर घूमना फिरना मतलब स्वतंत्र होना, और जेल, जेल है कि मतलब उसमें कैद हो जाना। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर स्वतंत्रता का आंसर क्या होने वाला है, जेल होने वाला है। जिस तरह से गहरा का उथला यानी एक दूसरे का उल्टा, उसी तरह से स्वतंत्रता का जेल यानी स्वतंत्रता यानी फ्री रहना और जेल मतलब कैद होकर रहना। तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता का यहाँ पर उल्टा जेल होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑप्शन आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, क्या, जेल। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने स्क्रीन पर। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न संख्या 89 की तरह ही यहाँ पर भी दिया है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, वहां पर भी गहरा उथला दिया था और यहाँ पर भी गहरा और उथला दिया है। आप समझ रहे होंगे कि उसके जैसा ही यहाँ पर भी रिलेशन है, गहरा का उथला यानी एक दूसरे का उल्टा वर्ड, एक दूसरे का उल्टा वर्ड है, गहरा का उथला। उसी तरह से महासागर, तो महासागर का क्या होगा, जिस तरह से गहरा का उथला उसी तरह से महासागर का, तो महासागर में गहराई होता है। अब इस सेंस से अगर सोचे महासागर में गहराई होता है तो तालाब में, तालाब में ये महासागर की तरह गहराई हम नहीं बोल सकते, तालाब उथला टाइप का रहता है, तालाब क्या होता है, उथला टाइप का होता है। जैसे यहाँ पर कुआं दिया है, गहराई दिया है, झरना दिया है, तो ये सबसे तो ये सबसे तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता है। लेकिन महासागर को आप देखेंगे तो महासागर गहराई के सेंस में और तालाब इससे कम यानी उथला के सेंस में, मतलब गहरा तालाब भी होता है लेकिन महासागर के सेंस में हम नहीं बोल सकते। महासागर बहुत गहरा होता है, महासागर की गहराई को मापना संभव नहीं है। लेकिन तालाब, तालाब उथला होता है, इसके गहराई बहुत कम मतलब न के बराबर गहरा होता है। तो फिर जिस तरह से गहरा का उथला, गहरा का उथला उसी तरह से महासागर का तालाब। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 1, तालाब।
प्रश्न संख्या 91 आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर कह रहा है कि मूल्य निर्धारक भवन तो समीक्षक डैश, मूल्य निर्धारक भवन तो समीक्षक डैश। फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देखेंगे तो प्रश्न आपको दिखाई देगा, लेकिन फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि इस टाइप के प्रश्नों में आपको शब्द की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इनोलॉजी टेस्ट कोई उतना ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन शब्द ही इस तरह का आपको दे दिया जाएगा कि प्रश्न आप समझ नहीं पाएंगे। शब्द को ही नहीं समझेंगे तो प्रश्न कहाँ से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले थी कि वर्ड, हिंदी वर्ड का समझ आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि पूरे शब्द का भंडार दे रखा है। इनोलॉजी टेस्ट में पूरे शब्द का भंडार दे रखा है, पूरे जीके का भंडार दे रखा है। तो फ्रेंड्स आप जीके और हिंदी के शब्द इन दोनों को ध्यान में रखेंगे तो आपको अब सभी प्रश्नों को बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि मूल्य निर्धारक भवन तो समीक्षक डैश, मूल्य निर्धारक भवन तो समीक्षक डैश, मूल्य निर्धारक भवन तो समीक्षक डैश। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिलेशन दिखेगा, इस दोनों के बीच जो रिलेशन है वही आपको इसके और इसके बीच देखना है। तो मूल्य निर्धारक का काम क्या होता है? भवन का मूल्य निर्धारण करना। मूल्य निर्धारक का काम, जैसे यहाँ पर मूल्य निर्धारक और भवन दिया है तो हम सोच सकते हैं कि मूल्य निर्धारक का काम होता है भवन का मूल्य निर्धारक। ऐसे किसी दूसरे चीज का भी मूल्य निर्धारण कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भवन दिया है तो हम भवन के बारे में सोचेंगे। तो मूल्य निर्धारक भवन का मूल्य निर्धारित करेगा। सेम उसी तरह से समीक्षक क्या करेगा? तो पुस्तक का समीक्षा करेगा। समीक्षक क्या करेगा? तो पुस्तक का समीक्षा करेगा। जिस तरह से मूल्य निर्धारक भवन का मूल्य निर्धारण करेगा, सेम उसी तरह से समीक्षक क्या करेगा? पुस्तक का समीक्षा करेगा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? आपका आंसर यहाँ होने वाला है ऑप्शन 1 पुस्तक। प्रश्न 92 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया है कि सितारे रक्त कोशिका तो दूरबीन डैश, सितारे रक्त कोशिका तो दूरबीन डैश। फ्रेंड्स आपको हमने प्रत्येक प्रश्न में इस तरह के प्रश्नों को बनाने का तरीका बतलाते हैं, यानी कितने तरह से हम प्रश्नों को देख सकते हैं, रिलेशन पता कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अभी तक तो हमने पीछे देखा सब एक टाइप का ही प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दूसरे तरीका को अपनाया गया। यहाँ पर दूसरे तरीका को अपनाया गया। यहाँ दिया गया सितारे रक्त कोशिका तो दूरबीन डैश। हमने क्या बतलाया था आपको? तो हमने बताया था कि आप रिलेशन इस दोनों के बीच देखेंगे, जो दिखाई देगा वही रिलेशन आप इसके बीच और आप का जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे। फिर हमने बताया था दूसरा तरीका कि आप इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, और जो रिलेशन आपको दिखाई देगा वही आप इसके और अपना जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे। तीसरा हमने बताया था कि आप इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, और जो रिलेशन आपको दिखाई देगा वही रिलेशन आप इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो प्रश्न में कौन सा नियम अपनाया गया है? तो यहाँ देखेंगे तो इसके और इसके बीच रिलेशन देखा गया है। इसके और इसके बीच क्या देखा गया है कि सितारे, सितारे को दूरबीन से देखा जाता है। सितारे को किससे? दूरबीन से देखा जाता है। सितारे अब जान रहे होंगे सितारे के बारे में, जो रात में आकाश में चमकता है। तो सितारे को दूरबीन से देखा जाता है। तो रक्त कोशिका को किससे देखा जाएगा? सितारे को दूरबीन से देखा जाता है। तो सेम उसी तरह से रक्त कोशिका को किससे देखा जाए? तो रक्त कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा। क्या? सूक्ष्म दर्शी। प्रश्न 93 आपके सामने स्क्रीन पर है कि विशुद्ध प्रमाणिक तो मृग तृष्णा डैश, विशुद्ध प्रमाणिक तो मृग तृष्णा डैश। फ्रेंड्स फिर से हम आपको बता दें कि इस तरह से प्रश्नों को कितने तरीका से सॉल्व किया जाता है? 3 तरीका से, यानी 3 तरीका से हम रिलेशन देखेंगे, तीनों में से कोई ना कोई एक तरीका से आपको आंसर दिख जाएगा। तो सबसे पहले आप कौन सा तरीका देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे। जो रिलेशन आपको दिखाई देगा सेम उसी तरह से आप इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच रिलेशन देखना होगा। फ्रेंड्स हम बार बार इसलिए इसको दोहरा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ पाए। दूसरा है कि आप इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, इसके और इसके बीच रिलेशन देखें। जो रिलेशन आपको दिखाई देगा सेम उसी तरह से आप इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे, आपको आंसर दिख जाएगा। फिर आप तीसरा हमने बताया था कि आप इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, और जो रिलेशन आपको दिखाई देगा वो आप इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कौन सा किस तरह से देखा गया है? तो यहाँ पर देखा गया है इस दोनों के बीच रिलेशन, और जो रिलेशन आप इस तरह से होगा वही देख करके हम इसके और इसके बीच आंसर अभी निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है कि विशुद्ध, विशुद्ध प्रमाणिक तो मृग तृष्णा डैश। विशुद्ध कहने का मतलब है कि पूरा तरह से शुद्ध। अगर कोई चीज पूरा तरह से शुद्ध है तो उसको प्रमाणिक कह सकते हैं, यानी प्रूव्ड किया हुआ।
किसी कोई भी चीज पूरा तरह से शुद्ध है, विशुद्ध करने का मतलब पूरे तरह से शुद्ध। तो अगर कोई भी चीज पूरा तरह से शुद्ध है तो उसको प्रमाणिक बोल सकते हैं। उसी तरह से मृग तृष्णा, मृग तृष्णा क्या होता है, अगर आप साइंस पढ़े होंगे, विज्ञान, तो आपको पता होगा। मृग तृष्णा एक भ्रम होता है। मृग तृष्णा क्या होता है, एक भ्रम होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपको रेगिस्तान में या गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में या फिर आपको रोड पर कहीं पर दूर पानी की तरह नजर आता है, लेकिन आप नजदीक में जाते हैं तो वहां पर कुछ रहता नहीं है। तो जिस तरह से विशुद्ध यानी पूरा तरह शुद्ध चीज को प्रमाणिक बोल सकते हैं, उसी तरह से मृग तृष्णा को हम भ्रम बोल सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है भ्रम। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 3 भ्रम। फ्रेंड्स, इसी प्रश्नों के साथ आज का वीडियो का अंत करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा होते जा रहा है। फिर अगले वीडियो में हम इनालॉजी टेस्ट टाइप 2 के बचे हुए प्रश्नों को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।